स्वागत है आर के स्टडी जोन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम एवं पोषण, जिसमें एनसीईआरटी के सारे महत्वपूर्ण सवाल इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर के नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। ये चैप्टर पहला है, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है। कहता है कुटपाथ किस में पाया जाता है। कुटपाथ किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन सी अमीबा में कुटपाथ पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का होता है केवल दिन में होता है, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। कहता है क्लोरोफिल वर्णक होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हमेशा हरा, हमेशा याद रखिएगा। कहता है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से हमेशा एनीमिया नामक बीमारी होती है। कहता है कवक में कौन सी पोषण की विधि होती है? कवक में जो पोषण होता है वह मृतजीवी पोषण होता है। मृतजीवी किसको कहेंगे? जो अपना भोजन सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करे, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक में क्या होता है? मृतजीवी पोषण होता है। कहता है ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन जो है एक पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है जो पेड़ पौधा में लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। कहता है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क का काम क्या चीज़ है? उत्सर्जन करना। मनुष्य का वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। कहता है सब पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सब पोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ये सभी का है सब पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल से। कहता है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पेड़ पौधा हरा दिखाई देता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? याद रखिए, मनुष्य का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है विश्राम की अवस्था में। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है हमेशा ऊपर की ओर। कहता है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? ठीक है, तो यह है वृक्क, किडनी। वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। निम्न में कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम। कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के पाचन का स्थल निम्न में से कौन सा है? कहता है कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन ये सब कहाँ पचता है? छोटी आंत में। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? कॉकरोच में। जितना भी कीड़ा मकोड़ा ये सब है, जैसे मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, ये सब जितना भी है उस सब में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन वसा को पचाने में नियंत्रित करता है? तो कौन सा हार्मोन हो गया? थायरॉक्सिन जो हार्मोन है कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को पचाने में और नियंत्रित करने में कंट्रोल करता है। निम्न में कौन पोषण की विधि है? पोषण की कौन सा विधि है? हरे पेड़ पौधा में पोषण जो होता है वो सब पोषी पोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन है? तो वाइना केव। ये शरीर का सबसे छोटा रक्त वाहिनी है। पौधे में रसारोहण होता है। पौधे में रसारोहण किसके द्वारा होता है? तो वो फ्लोएम के द्वारा। कहता है शैविक का स्राव किया जाता है। शैविक का स्राव किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन हो गया बीच छोटी आंत के द्वारा। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत है। कार्बन का स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वह है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पादक क्या है? ग्लूकोज। मानव हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4 वेश्म, याद रखिएगा। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। 100 ml में यूरिया की मात्रा कितनी होती है?
तो हो गया ऑप्शन सी 30 mg मिलीग्राम। कहता मस्तिष्क में विभिन्न सूचना किस रूप में जमा रहती है। मस्तिष्क में जो सूचना जमा रहता है वह उद्दीपन के रूप में जमा रहता है। कहता है वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। कहता है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से हमेशा मधुमेह नामक बीमारी होती है, जिसको डायबिटीज या चीनिया रोग कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कैसा प्रतिक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन जो है वो भौतिक प्रतिक्रिया है। पौधे में फ्लोएम संवाहक होता है। पौधे में फ्लोएम जो होता है संवाहक किसका होता है, तो ये हो गया भोजन का। जाइलम बोलेगा तो जल का, फ्लोएम बोलेगा तो खाद्य पदार्थ का। लार्व में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार्व में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इमाइलेज और माल्टेज। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में। यानी छोटी आंत के 3 भाग, ग्राहनी, जेजुनम और इलियम। ग्राहनी, जेजुनम, इलियम 3 भाग होते हैं, जिसमें इलियम जो है वो छोटी आंत का भाग है। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, इलियम में, छोटी आंत में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है, वो हो गया कार्बोहाइड्रेट। सुधार लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो मूल स्रोत है वो जल है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। श्वसन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है। श्वसन के दौरान हमेशा ऊर्जा का निर्माण होता है। एक स्वच्छ मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है, 120/80। याद रखिए, मनुष्य में परकुंचन एवं शीतलन दाब कितना होता है, 120/80। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु का जो उत्पत्ति है वो मेसोडर्म कोशिका के द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क एवं एक तंत्र का भाग है। मनुष्य का वृक्क जो है एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है। पौधे में जाइलम उत्तरदायी है। पेड़ पौधा में जो जाइलम है किसके लिए उत्तरदायी है, जल के लिए। बताएं, जाइलम जल को ले जाता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थ को ले जाता है। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सपोषी पोषण के लिए सभी चीज़ आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, सभी। ऑप्शन नंबर डी। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल ऊर्जा देता है। यह क्रिया किसमें होता है, तो ये माइक्रोकोन्डिया में होती है। पाइरुवेट का विखंडन किसमें होता है, माइक्रोकोन्डिया में। सपोषी पोषण होता है। सपोषी पोषण किसमें होता है, केवल हरे पेड़ पौधा में। सपोषी किसको कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे सपोषी पोषण कहते हैं। कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल हरित लवक है, जिसको क्लोरोफिल भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। सभी जीवों के लिए श्वसन अनिवार्य है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। यह अर्ध पारगमय झिल्ली होती है। सुधार लीजिएगा, अर्ध पारगमय, पारगमय। ईस्ट किस वर्ग का कोशिकीय जीव है। ईस्ट जो है एक कवक श्रेणी का जीव है। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने जो है वो किण्वन क्रिया है। जीन अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता। यह पीयूष ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के जैसा काम नहीं करता है। पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है। पादप में जो पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन है वह है एडिलीन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमेशा ग्लूकोज का प्राप्ति होती है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है।
तो शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा, ऑप्शन ए। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, ऑप्शन सी। ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, याद रखिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, फॉस्फेट। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पत्ती में गैस का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। कौन सा रक्त संपूर्ण शरीर में पंप करता है? उदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में रक्त का पंप करता है, तो वो नीलय के द्वारा। शरीर में पूरे शरीर में ब्लड को फैलाने का काम किसका है? नीलय का। कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब मापने में स्फिग्मोमाइमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में क्या किया जाता है? क्लोरोफिल को घोलने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। कहता है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्तियों को अल्कोहल में उबाला जाता है ताकि क्लोरोफिल आसानी से घुल जाए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा 10 गुना पर। स्लाइड जो था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है, 10 गुना पर। तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तिलचट्टा का जो श्वसन अंग है वह ट्रैकिया है। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो मछली जो है श्वसन गिल्स के द्वारा करता है। पौधे में पत्ती को रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासित करना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जितना भी पत्ती रहता है वो वाष्प को निष्कासित करता है वाष्पोत्सर्जन के रूप में। पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे क्लोरोफिल के कारण होते हैं। अंतःकोशिकीय पाचन होता है। अंतःकोशिकीय पाचन किस में होता है? अमीबा में। मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? 4। पौधे में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहती है? तो वह छाल में। कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट किस अंग के होते हैं? वह हरा रंग के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह हरा रंग के होते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? वह प्लेटलेट्स, जो रक्त को स्राव को रोकने में मदद करता है। वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन। लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार जो है लाला ग्रंथि से निकलता है। पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन का कार्य किस में संपन्न होता है? जठर रस के द्वारा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका एटीपी का पूरा नाम है। इसे ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, कर्जा का संग्राहक भी कहते हैं और ऊर्जा का वाहक भी कहते हैं। तो बोले एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है? इनमें से सभी ऊर्जा का वाहक भी है, कर्जा का संग्राहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। लाल रक्त कणिका को लाल कौन बनाता है? लोहा के यौगिक। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। इनमें से सभी वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, इनमें से सभी। तो याद रखिए मनुष्य में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? इनमें से सभी। हरित लावा के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण केवल हरे भाग में होते हैं। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स का कारण क्या है? यह रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है।
ग्रहणी भाग है, ग्रहणी जो भाग है यह छोटी आंत का भाग है।